तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मापन किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं मापन किसे कहते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है मापन तथा मात्रक, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मापन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मापन के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं कि मापन किसे कहते हैं, मापन क्या होता है, मापन कैसे किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी भौतिक राशि की उनके मानकों से तुलना करना, किसी भी भौतिक राशि की उनके मानकों से तुलना करना ही मापन कहलाता है। बहुत आसान टॉपिक बेटा, कुछ नहीं, बिल्कुल इजीली है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं इसमें है, लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी भौतिक राशि की उनके मानकों से तुलना करना ही मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी भौतिक राशि का उनके मानकों से तुलना करना ही मापन कहलाता है। अब ये जानते हैं भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो तुलना, उनका मानक जो है वो क्या होता है। जैसे भौतिक राशि में ले लिया जाए बेटा लंबाई। क्या ले लिया जाए? लंबाई। लंबाई की बात कर लिया जाए तो आपको पता होगा बेटा कि लंबाई एक भौतिक राशि है। अगर किसी भी चीज की लंबाई को मेजर करना है, लंबाई को मापना है, जैसे ये बोर्ड है आपके सामने, अगर इसकी लंबाई मेजर करना है तो लंबाई का मानक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मानक क्या होता है? मीटर। जैसे क्या है, गांव में क्या होता है, किसी भी चीज को तौलने के लिए जब उनके पास बाट नहीं होता है, उचित बाट नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वो पत्थर वगैरह या किसी भी चीज से फोड़ के उसको एक मानक बना लेते हैं। या किसी चीज का आयतन मापने के लिए एक देखिए होता ना, लीटर होता है। दूध वगैरह जब मापा जाता है, आप दूध वाले से दूध वगैरह लेते हैं तो वो एक मानक रखे रहता है जिससे नाप के आपको देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? वास्तव में तुलना करता है, यानी वो जो मानक है उसके पास, उसका कितनी बार तुलना करता है। लीटर जो मानक द्रव्य, वो आयतन का जो मानक होता है उसके पास लीटर होता है, वो लीटर का दूध से कितनी बार तुलना करता है। जितनी बार तुलना करता है आपको बताता है कि हम आपको इतना ही लीटर दे रहे हैं। तो जिस मानक का यूज जितनी बार किया जाता है वह उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे समझ लीजिए कि किसी भी भौतिक राशि का उनके मानकों से तुलना करना। जैसे लंबाई का मानक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर, मीटर यानी आप जिसको टेप कहते हैं, क्या कहते हैं? टेप कहते हैं, या चेन कहते हैं, जरीब कहते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, लंबाई का मानक गांव में फीता भी कहते हैं ना, इंची टेप भी कहते हैं, स्केल भी कहते हैं, तो ये सब है। लेकिन लंबाई का मानक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मानक क्या होता है? मेनली मीटर होता है। तो मीटर को आप बोर्ड पे लगाए, देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यानी जितनी बार तुलना करते हैं, एक बार तुलना किए तो 1 मीटर, 2 बार तुलना किए तो 2 मीटर, 3 बार तुलना किए तो 3 मीटर, यानी जो आपके पास, जैसे अगर ये मीटर है तो इस मीटर का हम जितनी बार प्रयोग करेंगे, यानी बोर्ड के पास रख के ये तुलना ही करना कहलाता है ना। ये जो बोर्ड पर के पास, जैसे कहीं भी कोई भी लंबाई का मेजरमेंट करना है, जैसे यहाँ से लगाए, यहाँ से निशान लगाए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, निशान लगा दिए, तो ये 1 मीटर, यानी ये तुलना ही कर, देखिए इससे, यानी ये जो मीटर है, ये बोर्ड जो है मीटर का कितना गुना है, या उससे कितना टाइम अधिक है, उसका कितना गुना अधिक है, या उसका कितना गुना है। जैसे 1 बार लगाएं 1 मीटर, 2 बार लगाएं 2 मीटर, 3 बार लगाएं 3 मीटर, 4 मीटर, इसी तरह से जितनी बार लगाते हैं वो आप क्या करते हैं? वास्तव में तुलना कर रहे हैं। वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? तुलना, ठीक है। तो हमने वही क्या, अब उसी तरह से अगर आपको कोई चीज द्रव्यमान वाली चीजें तोलना, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान मेजर करना है किसी चीज का, जैसे बाजार से आप सब्जियां खरीदने जाते हैं तो जो सब्जी विक्रेता होता है वो क्या करता है, वो सब्जी को एक कंटेनर में रखता है, एक पात्र में रखता है, जिसको आप पल्ला कहते हैं, जिसको तराजू कहते हैं, जो भी है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जब सब्जियां रख देता है और दूसरे तरफ क्या रखता है, वो बाट रखता है, 1 kg का बाट रख देता है। कभी कभी होता क्या करते हैं, वो 100 ग्राम कहते हैं, 100 ग्राम ज्यादा है सब्जी,
क्या कहता है 100 ग्राम ज्यादा है, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं 100 ग्राम हमको नहीं चाहिए, हमको 1 kg चाहिए, तो 100 ग्राम हटा के उसमें से सब्जी को हटा के वो उससे तुलना करता है कि हमें इस सब्जी को इस बात के बराबर ही रखना है। यानी वो क्या करता है, वास्तव में वो तुलना कर रहा है, वास्तव में उसके पास वो जो 1 किलोग्राम का बाट है उसी से वो क्या करता है, तुलना। आपको 5 kg चाहिए होता है तो उसी 1 किलोग्राम के बाट से 5 बार वो तुलना करता है। कितनी बार तुलना करता है, 5 बार तुलना करता है। तब कहता लीजिए सर आपकी 5 kg सब्जियां रेडी है, ये 5 kg सब्जियां हमने तौल के रख दिया है, ठीक ना। तो वो क्या करता है, वास्तव में तुलना करता है। क्या करता है भाई, तुलना। तो यही चीज तो हम बता रहे हैं बेटा कि किसी भी भौतिक राशि का उनके मानकों से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि का उनके मानकों से तुलना करना ही मापन कहलाता। ये तो लंबाई का मापन हो गया, द्रव्यमान का मापन हो गया, ठीक है। अब समय का मापन, समय का इसी तरह से कोई भी भौतिक राशि है, मापन का मतलब क्या, तुलना करना। किसी भी भौतिक राशि का उनके मानकों से तुलना करना ही मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सीधी सी बात है कि किसी भी भौतिक राशि का उनके मानकों से क्या करना, तुलना करना, कंपेयर करना ही मापन कहलाता। क्लियर है बेटा। तो उम्मीद है सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जैसे हमने कहा लंबाई का तुलना करना है तो उसका मानक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, ठीक है। लंबाई का मानक मीटर होता है, मीटर से तुलना करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, लंबाई का मानक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम केजी जिसको कहते हैं। द्रव्यमान का मानक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्लियर है। इसी तरह से विद्युत धारा का मानक एम्पियर होता है, ज्योत तीव्रता का मानक केंद्र। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं उनका अलग अलग मानक होता है, उनसे अलग अलग तुलना किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, किसी भी भौतिक राशि का उनके मानकों से तुलना करना ही मापन कहलाता है। उम्मीद करते हैं बेटा मापन सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि मात्रक किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिर पढ़ेंगे कि मापन की पद्धतियां कितनी हैं ना, फिर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मापन सभी को क्लियर हो गया होगा।